हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्वनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जेंगो की एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की थी और उस सीरीज में हमने बहुत सारे वीडियो देखे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेंगो में जो हम मॉडल फॉर्म बनाते हैं उसको हम कैसे वैलिडेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना पाइचा में स्टार्ट कर लेता हूँ और जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसको पहले रन करता हुआ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट को रन करवाया था वैसे। ठीक है, अब मैं इसको क्रोम में ओपन करता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ एक ऐड स्टूडेंट नाम का पेज है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसको बनाया था। तो ये जो पेज है, ये पेज मैंने जेंगो में जो मॉडल फॉर्म था उसकी मदद से बनाया था। ठीक है, मतलब ये पेज मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, इस पेज को जेंगो ने मुझे बना के दिया है और इसमें हमने क्रिस्पी फॉर्म का यूज़ किया था ताकि ये बूट स्ट्रैप का फॉर्म हमारे लिए रेडीमेड तैयार हो जाए। अच्छा, इस फॉर्म में क्या है कि ये फॉर्म वैलिडेट भी होता है। मतलब अगर हम इसको देखिए स्टार स्टार बना के जेंगो खुद ही दे देता है। मतलब अगर हम इसमें ब्लैंक डेटा डालने की कोशिश करें तो ये मुझे एक मैसेज देता है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। चलिए ये वैलिडेशन तो अच्छा है यहाँ पे, जो कि HTML का डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन लग जाता है। लेकिन यहाँ हम चलते हैं, एक डेटा जो मैंने ऐड किया है उसको दिखाते हैं। फॉर मेरे पास एक व्यू स्टूडेंट है, मतलब इसी फॉर्म से मैंने डेटा ये ऐड किया था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने जो डेटा ऐड किया है उसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का इमेज, ईमेल, जेंडर, ठीक है, ये सारा डेटा मैंने उसी फॉर्म से मदद से इंसर्ट किया था। अब इसमें इशूज़ क्या है? इशू ये है कि मैंने एक स्टूडेंट आईडी देखिए 987 पे डाला है। ठीक है, 987, और एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे ram@gmail.com डाला है। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं फिर से मुझे दोबारा ये स्टूडेंट आईडी और ये ईमेल दिख जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्टूडेंट आईडी और ये ईमेल मुझे दोबारा दिख गया। ठीक है, मतलब मेरे एक ही टेबल के अंदर मेरा स्टूडेंट आईडी और ईमेल मैंने दोबारा इंसर्ट किया था तो इंसर्ट हो गया। चलिए मैं फिर से 987 को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये इंसर्ट होता है कि नहीं। नियम अनुसार ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ये देखिए इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि जेंगो हमारे लिए ऐसा कोई वैलिडेशन हमको अभी मैंने कुछ लगाया नहीं था। चलिए और इसी चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट करके देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। मैं दोबारा वही स्टूडेंट आईडी ले लिया और मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ध्रुव। ठीक है, ईमेल d@gmail.com। ठीक है, और जेंडर मेल। ठीक है, कोई भी एक फ़ोटो लगा लेता हूँ। ठीक है, चलिए यही लगा लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव करूँगा। देखिए ये डेटा सेव हो गया होगा। मैं इस पेजिनेशन लगा हुआ है तो मुझे लास्ट में चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने दो दो का यहाँ पे क्यू बनाया था कि एक पेज में दो डेटा है। लास्ट में चलता हूँ तो देखिए दोबारा 987 क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज़ को हम कैसे वैलिडेट करेंगे या इस चीज़ को कैसे रोकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए जब भी मैं ब्लैंक पे छोड़ता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मैं ये मुझे मैसेज था, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, मैं यहाँ भर देता हूँ मान लीजिए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके लिए मैसेज देता है, सेम मैसेज, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। जो कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैंने स्टूडेंट आईडी पे अगर वैलिडेशन नहीं लगाया है या प्रॉपर नहीं है तो मुझे एक मैसेज है, प्लीज़ इंटर स्टूडेंट आईडी। नेम मैंने नहीं फिल किया तो मुझे मैसेज है, प्लीज़ इंटर नेम। इस चीज़ को हम कैसे वैलिडेट करेंगे, चलिए हम देखते हैं। और ये काम पूरा पाइथन से होगा, जो कि अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते तो वहाँ पे ये काम जावास्क्रिप्ट से करते थे। तो चलिए आते हैं और इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे काम करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ मैंने मॉडल बनाया था वहाँ चलना पड़ेगा। देखिए ये मैंने मॉडल बनाया था, इस मॉडल में मुझे एक काम करना पड़ेगा। देखिए यही मॉडल के करस्पॉन्डिंग मेरा फॉर्म बना है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल और जेंडर जो मैंने वहाँ लिख रखा है। ठीक, अब यहाँ पे मुझे एक मॉडल बनाते समय यहाँ पे मुझे एक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, ब्लैंक, BLANK, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू ऐड करने के बाद जरा देखिए क्या होता है। मैं फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, बस केवल मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये स्टार मार्क देखिए जेंगो खुद लगा के देता है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर मैं ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने जेंगो से बोल दिया कि भाई देखो हम इसमें ब्लैंक डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब अगर हम कुछ ना लिखें तो आप इसको वैलिडेट मत करना।
चलिए देखिए रन करते हैं तो देखिए क्या होगा, अब इसके लिए वैलिडेशन हट गया। अच्छा ये हट गया, इसका मतलब है कि अब मुझे इसको खुद वैलिडेट करना होगा। ठीक है, खुद वैलिडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे सारा वैलिडेट करना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ तो सब पे ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू लगा देता हूँ। चलिए मैं एक ही पे लगा के पहले चेक करता हूँ, और उसके बाद बाकी नेम और ईमेल को आप खुद करिएगा। लेकिन यहाँ एक पहले मैं खुद बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसको ब्लैंक इज इक्वल ट्रू करने के बाद आप चलेंगे forms.py में। चलिए अब यहाँ पे आते हैं और मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए जो फंक्शन मैं अभी स्टूडेंट आईडी के लिए लिखूंगा वही नेम के लिए भी बनाना पड़ेगा आपको, वही ईमेल के लिए भी बनाना पड़ेगा। बस अपनी कंडीशन आपको जो रहेगी उसको लिख के। चलिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, वहाँ ब्लैंक लिख दिया, मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ एक डेफ क्लीन अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। अब ये अगर आपको नेम के लिए बनाना है तो आप जानबूझ के आप वो फंक्शन बनाइएगा, उसका नाम रखिएगा क्लीन अंडरस्कोर नेम, मतलब इससे आपको ईजी होगा समझते समय। चलिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, जो मैंने स्टूडेंट आईडी वहाँ इंसर्ट करा रन टाइम पे वो मुझे गेट करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, सेल्फ डॉट क्लीन्ड अंडरस्कोर CLEANED क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा डॉट गेट। ये एक मेथड होता है जो डेटा को गेट करके ले आएगा। किसका डेटा, तो स्टूडेंट आईडी का डेटा, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी का डेटा उसी वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया। अब ये जो डेटा मिला पहले मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये कहीं नल तो नहीं है, यानी इफ स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी डबल इक्वल टू क्या, अगर नल है तो मैं जेंगो का जो फॉर्म वैलिडेशन है उसको मैं RAISE रेस फॉर्म फॉर्म्स डॉट वैलिडेशन VALIDATION और एरर, ये एक मेथड है। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैसेज देना चाहते हैं मैं मैसेज देता हूँ प्लीज़ इंटर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, मतलब ये आईडी मुझे क्या कर रही है, अगर मैंने ब्लैंक छोड़ा है तो मुझे एक मैसेज दीजिए प्लीज इंटर स्टूडेंट आईडी, और सब कुछ सही है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न स्टूडेंट आईडी, रिटर्न स्टूडेंट आईडी। अच्छा रन करते हैं इसको, पहले इतने पे देखते हैं कि ब्लैंक पे ये काम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं। अच्छा ये कोलन छूट गया मेरे से। ठीक है, अब आते हैं और रन करते हैं इसको। देखिए ये जो एरर नहीं होता है इसको अगर सही करना चाहते हैं तो आप कोड में जाइए और यहाँ रीफॉर्मेट कोड कर दीजिए, ये प्रॉब्लम जो होती है अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इसको ये रीफॉर्मेट कर देता है। अब आते हैं रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पहले देखते हैं कि ये हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं। ओह अभी आपको लगेगा कि काम नहीं कर रहा है, नहीं नहीं काम कर रहा है। अब होता क्या है कि अगर आपने अभी तक केवल देखिए इसका स्टार हटाया तो सबसे पहले जो जेंगो क्या करता है, जो HTML का डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होता है उसको रन कराता है। तो मुझे इसमें कुछ फिल करना होगा, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसको फिल कर देता हूँ। अब इसको फिल करने के बाद चूंकि इसका डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन पहले HTML होता है, ठीक है, अब मैं इसको ब्लैंक सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्या होगा, अब देखिए ये मुझे मैसेज देने लगा। अगर यानी आप चाहते हो कि पहले से ही मैसेज दे तो आप सबको क्या कर दो, ब्लैंक कर दो। ये मैंने जानबूझ के इसलिए दिखाया कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, इसको चेंज कर देते हैं और वो रन कराने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है उनको कि वैलिडेशन चल नहीं रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो चल रहा होता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, इसी के कितना बढ़िया वैलिडेट करके वही मैसेज मेरा नीचे आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मुझे काम करना है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैंने 987 भर दिया, अब क्या होगा, नियमानुसार अब ये तो फिल हो गया, अगर मैं इंसर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ब्लैंक पे चेक किया, मैंने ये नहीं चेक किया है कि 987 जो स्टूडेंट आईडी है पहले से इंसर्टेड है तो दोबारा इंसर्ट ना हो। मुझे इसे भी चेक करना है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको चेक करने के लिए मुझे इसी के अंदर एक और इफ एल्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और इफ एल्स चेक करने का मतलब रहता है कि मैं एक लूप लगाऊं और लूप में पहले चेक करूं। देखिए ब्लैंक नहीं है,
चलिए अच्छी बात है। अब मुझे क्या करना है, पूरे डेटा में से चेक करना पड़ेगा ये स्टूडेंट आईडी मौजूद है कि नहीं। तो मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंस्टेंस, INSTANC, फॉर इंस्टेंस इन, अच्छा, इन स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। याद है आपने सारे डेटा को गेट करने के लिए जो मॉडल बनाया था उसी से सारे डेटा को क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि ये सारे डेटा को क्या करेगा, गेट करके लेके आएगा और लाने के बाद लूप के अंदर क्या कर जाएगा, उसको डाल देगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो इंस्टेंस है, ठीक है, इफ इंस्टेंस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी डबल इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्टूडेंट आईडी के बराबर हो। स्टूडेंट आईडी के बराबर हो, यानी ये पहले से क्या हो गया, अगर हमको मिल गया, मतलब पहले से ये स्टूडेंट आईडी अगर इंसर्टेड है, यानी लूप से मैंने चलाया, किसी भी रो में डेटा मिल गया, तो उसके केस में मैं यही फॉर्म वैलिडेशन दोबारा क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर, कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल भी करता हूँ, और मुझे एक मैसेज चेंज करना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी इंसर्टेड, ठीक है, प्लीज़ टेक अनदर, ऐसे कुछ भी आप मैसेज दे सकते हो। फिलहाल मैं अभी चेक करता हूँ ये चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं, रन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले तो अब 987 को मैं दोबारा डालता हूँ। देखिए 987 पे ये पहले मैंने वैलिडेट कर दिया था, रुकिए मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद दोबारा इसको रीलोड करता हूँ ताकि वो वैलिडेशन हट जाए, ठीक है। अब की मैं पहला वैलिडेशन तो ठीक है, ब्लैंक वाला करेगा, चलिए पहले ब्लैंक वाला चेक कर लेते हैं, उसके बाद 987 वाला चेक करेंगे। मैं कुछ भी लगा लेता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ब्लैंक चेक करेगा, ठीक है। अब मैं ब्लैंक नहीं है, मैं 987 दोबारा डाल दे रहा हूँ और दोबारा सबमिट करने को, चूंकि ये इंसर्ट नहीं है तो ये पहले से इंसर्ट है, तो मुझे मैसेज दूसरा वाला मिलना चाहिए कि दिस स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी, अच्छा इस पे नहीं लगाया मैंने, इसको भी पहले लगा लीजिए। अब सेव पे क्लिक करिए, देखिए दिस स्टूडेंट आईडी ऑलरेडी इंसर्टेड, इसका मतलब होता है कि ये मेरा वैलिडेशन अब काम करना स्टार्ट हो गया। अगर मुझे यही नेम पे लगाना है, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पहला तो मैं मॉडल फॉर्म में चलता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू करूँगा, ब्लैंक इज इक्वल टू क्या करूँगा, ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, मेरा वहाँ नेम वाला भी बॉक्स क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये स्टार हट जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए इसका स्टार हट गया, अब मुझे खुद इसका कोड लिखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फॉर्म में चलता हूँ और देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से करिए, ये जो कोड है मैं इसको कॉपी करता हूँ पूरा पूरा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ एक बार और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, नेम। देखिए मैं वही नाम लेता हूँ जो मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे क्या गेट करना पड़ेगा, पहले नेम गेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको वैलिडेट करने के लिए खुद से सारे कोड को लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा अगर आप अपना मैसेज चाहते हैं तो। फिर यहाँ पे क्या करेगा, अभी नेम को मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये नल है कि नहीं, अगर ब्लैंक होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लीज़ इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर नेम, चूंकि नेम तो दोबारा इंसर्ट हो सकता है क्योंकि दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, तो देखा जाए तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, मुझे इसे फॉर लूप नहीं लगाना, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि भाई ब्लैंक होने पे क्या हो, ये मुझे मैसेज ना दो। तो मैं इसके लिए हटा देता हूँ ये चीज़,
देखिए ये हटा दीजिए, ये भी पूरी लाइन हटा दीजिए। अच्छा, अब सब कुछ सही रहे तो रिटर्न स्टूडेंट आईडी नहीं, रिटर्न क्या कर दीजिए यहाँ पे, नेम। अच्छा, अब रन करके चेक करिए, अब नेम के लिए भी हमारा ये काम स्टार्ट हो गया होगा। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पहले तो ये इसके लिए मैसेज देगा। अब मैं 987 की जगह, अच्छा मैं इसको भी एक बार इसको दोबारा रीलोड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। चलिए स्टूडेंट आईडी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ। अच्छा, नेम को मैं छोड़ देता हूँ अभी, और बाकी डेटा को मैं फिल कर देता हूँ। तो नेम पे मुझे मैसेज मिलना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है इस पे वैलिडेट है, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप इसको हटा देते तो पहले ये बोलेगा, देखिए क्या होता है, देख दोनों के लिए बोल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट आईडी के लिए और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम के लिए। देखिए सारे वैलिडेशन और कितने सुंदर वैलिडेशन हो गया यहाँ पे। स्टूडेंट आईडी में कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा 987 डालता हूँ, अच्छा इसको मैं कुछ भी डाल देता हूँ। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये वाला वैलिडेशन तो फुलफिल होगा, लेकिन अभी 987 एग्जिस्ट करता है तो इस पे वैलिडेशन दोबारा चलेगा। ये फाइल को दोबारा इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो बार बार हट जा रहा है। दोबारा देखिए अभी क्या होगा, अब ये तो वैलिडेट हो गया लेकिन ये अभी भी नहीं वैलिडेट हुआ। चलिए इसको भी कर लेते हैं, और अब दोबारा करूंगा तो देखिए डेटा इंसर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने नेम को वैलिडेट कर लिया है, स्टूडेंट आईडी भी मैंने क्या किया है, डिफरेंट दे दिया है। नियम से मुझे ईमेल को भी करना है। चलिए ईमेल को भी चेक कर लेते हैं इसी तरह से। तो ईमेल को करने में मुझे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले चलूँ तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब यहाँ ब्लैंक इज इक्वल ट्रू लिखा। अब देखा जाए तो जो मैंने स्टूडेंट आईडी के केस में किया था वो मुझे ईमेल के केस में पूरा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वो ईमेल एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट का ईमेल आईडी क्या हो, एक ही बार टेबल में आना चाहिए। कंट्रोल सी करता हूँ और देखिए इस तरीके से हम खुद का वैलिडेशन कर लेते हैं। खुद का वैलिडेशन करने से कितना अच्छी बात है कि एटलीस्ट आइए क्लीन अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी की जगह क्या कर देते हैं, ईमेल करते हैं, ईमेल। और यहाँ पे मैं ईमेल का डेटा गेट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ईमेल का डेटा गेट कर रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा है, एक बार आप मेहनत करो और उस कोड को बाकी दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ इंटर स्टूडेंट ब्लैंक पे चेक कर देता हूँ कि अगर ईमेल ब्लैंक नहीं डाला है, ब्लैंक है मतलब उसने ईमेल को फिल नहीं किया है तो मुझे मैसेज मिले प्लीज़ इंटर। फिर अगर स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल में मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर उसका ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है अगर, तो क्या मैसेज दे, मुझे मैसेज दे दें और रिटर्न क्या करें, ईमेल करे। और मैसेज को मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे मैसेज दे दें दिस ईमेल ऑलरेडी, स्टूडेंट आईडी नहीं, दिस ईमेल ऑलरेडी इंसर्टेड, प्लीज ट्राई अनदर। चलिए अब देखिए मैंने ईमेल के लिए बना लिया। अब आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज करना है, उसको एक चीज को मतलब सही से समझना है, उसको बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आओ रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं और देखिए सब कुछ यहाँ पे 987 मैं इसको कर देता हूँ, ईमेल को मैं ब्लैंक करता हूँ, ठीक है। देखिए पहले ब्लैंक वाला मैसेज दे देगा ईमेल पे। अच्छा यहाँ मैं इसको ईमेल, इसको फोटो को मैं सही कर लेता हूँ, ईमेल पे मैसेज दे दिया। चलिए ये ईमेल आईडी मेरी एग्जिस्टेड है, ठीक है। ये भी ये ram@gmail.com मैंने पहले ही पे डाला है, तो चलिए ram@gmail.com रखता हूँ। इस ईमेल आईडी के करस्पॉन्डिंग मुझे मैसेज दोबारा मिलना चाहिए। देखिए दिस ईमेल ऑलरेडी इंसर्टेड। अब RAM1 कर देता हूँ। देखिए आईडी भी अलग हो गया, नेम भी अलग हो गया। नेम को मैं रोहन डाल देता हूँ और रोहन कुमार, और एक डेटा इंसर्ट करके चेक करता हूँ कि प्रॉपर इंसर्ट भी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और डेटा इंसर्ट करते हैं, चलिए
और आप चाहें तो इनको भी आप खुद ही वैलिडेट कर सकते हो। जेंडर को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करना होता है कि ब्लैंक है कि नहीं, तो वो चेक करने के लिए आपको लिखना होगा, खुद कर लेना आप। सेव करते हैं। ये देखिए लास्ट में चलते हैं, देखिएगा कि हमारा एक स्टूडेंट आईडी लास्ट में चलते हैं तो मुझे लास्ट पे मिलेगा वो रोहन कुमार। और देखिए मैंने जो इंसर्ट किया था वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया प्रॉपरली। तो इस तरीके से आप चाहें तो मॉडल फॉर्म के डेटा को खुद ही क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। आप जो जैंगो का डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है उस जो उसको हटा के अपना खुद का वैलिडेशन अपने हिसाब से कोड लिख सकते हैं। और ये कितना अच्छा होगा कि अगर देखिए सपोज सारा ब्लैंक है, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिएगा क्या होगा। अभी मैं चेक करता हूँ, देखिए सारा मेरे, अगर मैं इन दोनों को फिल करके, क्योंकि ये दोनों HTML के वैलिडेशन है, और मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ तो देखिए कितना सुंदर तरीके से सब कुछ क्या हो जा रहा है, वैलिडेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में ये देखा कि हम जेंगो में जो मॉडल फॉर्म बनाते हैं उसको खुद से कैसे वैलिडेट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।